प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। उस खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं जिसने हमको आज का दिन दिया है। इस भयंकर महामारी के बीच में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके बच्चों के ऊपर हुआ और आज का दिन हमको देखने को मिला है। यह हमारी ताकत से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, हमारी किसी योग्यता की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उस परमेश्वर के अनुग्रह से है जिसने हमको यहाँ तक संभाला है, यहाँ तक बढ़ाया है। हालेलुया। उसके नाम की हम दो सितारे से तारीफ करते रहें, उसको धन्यवाद दें कि वो हमारा परमेश्वर है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे निकट है, हर एक परिस्थितियों को वो जानता है। यद्यपि कई बार हमारे मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम संदेह ना करें उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो उसने हमारे प्रति दिखाया है। वो हमारा जिंदा और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। इस संकट के घड़ी को भी हमारे जीवन में से जल्दी ही निकाल देगा। अजीजों, आज सुबह इससे पहले कि आज का संदेश आप तक पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस महामारी से ग्रसित हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने इस महामारी के कारण नौकरी खो दिया है। बहुतों की नौकरी चली गई है और बहुतों की जाने वाली है, और हमको ये भी नहीं पता कि यह संकट कब तक हमारे इस दुनिया में बना रहेगा। कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, हमारे देश की भी बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में हम जो मसीही लोग हैं, हम जो परमेश्वर को समझते और जानते हैं, जिनको हम जो लोग उसके कहलाते हैं, हाँ, हम उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इस दुनिया पे दया करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना में जुड़ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन तूने हमको दिया। हम जानते हैं कि ये दिन हमारे बल और सामर्थ्य से हमको नहीं मिला है, ना ही हमारी योग्यता से मिला है, बल्कि यह दिन हमको इसलिए देखने को मिला क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त पूरा दुनिया इस विषाणु के संक्रमण से ग्रसित है। प्रभु, कितने लोगों ने अपनी जान खो डाली है। प्यारे परमेश्वर, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में इस विषाणु के संक्रमण से भर्ती हैं। प्यारे प्रभु, कितने लोग सोचते हैं कि संभवतः हम कल के दिन नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने लोगों को संभाला है। उनके ऊपर तूने अनुग्रह किया है, उनको बरकत दिया है, आशीष दिया है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम अच्छे हैं और दूसरे लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु तूने हम पर दया किया है। हम भी नहीं जानते हैं कि कल का दिन हम देख पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रभु जी, जिसके ऊपर तेरा अनुग्रह है उनको तो संभालता है, बरकत देता है, आशीष देता है। प्यारे खुदावन, अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। यद्यपि इस वक्त हम समझते हैं तमाम दुनिया में प्रभु भयंकर किस्म की मरी फैली हुई है। कई देश खुदावन आर्थिक संकटता के गर्त में खो चुके हैं। प्रभु जी, कई लोगों के पास रोज का भोजन भी नहीं है, लेकिन खुदावन तूने हम पर दया किया और प्रभु जी हमको जिंदा रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए खुदावन जिन्होंने अपनी नौकरी को खो कर खुदावन एक किस्म के मानसिक तनाव में आ चुके हैं। उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं। उन पे तेरी आशीष, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो और प्रभु उनको संभाल और खुदा उनको हियाब दे। और प्यारे खुदा, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, क्योंकि हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमने अपराध किया, हमारे बाप दादों ने अपराध किया, पाप किया, तेरे मार्ग में चलने से नहीं बाज नहीं आए, और प्रभु हमने अंधकार के मार्ग ले लिया और अंधकार की शक्ति प्रभु जी हमको तेरे उपस्थिति से दूर लेके गया। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे गुप्त अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, और प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे देश को खूब फिर से ज्यों का त्यों कर दे। प्यारे खुदावन, हमारे देश में इस वक्त भी प्रभु जी हर रोज एक नई डरावनी खबर हमको सुनने को मिलते हैं, और प्यारे खुदावन हमको लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं।
कितनी भयंकर स्थिति हो रखी है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर तू दया कर खुदावन, और हमारे देश पे दया कर। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश में तेरे जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं प्यारे खुदा, नर्सेज हैं प्यारे, पैरामेडिकल स्टाफ हैं प्रभु जी, सफाई कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स हैं प्यारे प्रभु जी, पुलिस कर्मी हैं प्यारे खुदावन, जो डायरेक्टली इस वक्त इस युद्ध महामारी के साथ युद्ध कर रहे हैं प्यारे प्रभु। उनमें से कितने लोग खुदावन संक्रमित होकर खुदावन इस दुनिया से चले गए, लेकिन प्यारे प्रभु अभी भी कई लोग हैं जो तेरे इस सेवा को अंजाम दे रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनकी सहायता कर, मदद कर खुदावन। और जो लोग प्रभु जी हॉस्पिटल्स में हैं और इस वायरस से संक्रमित हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके ऊपर चंगाई मांगते हैं, क्योंकि यीशु है जो हमको चंगा करने वाला है। हालेलुया। प्यारे खुदावन तो हमारे देश पर दया कर। हमारी सरकार खुदा इन दिनों में जो विभिन्न योजनाएं बना रही है, हमारी प्रार्थना है उनके ऊपर दया कर दे। हालेलुया। सरकार को समझ और बुद्धि दे प्यारे खुदावन। जो अधिकारी लोग योजना बना रहे हैं, हालेलुया, उनको समझ दे, बुद्धि दे प्यारे परमेश्वर। ओ खुदावन तो दया कर। सरकार को बरकत दे, आशीष दे, हम सबको आशीष दे प्यारे खुदावन। हम जहाँ जहाँ भी हैं अपने घरों में, हमारी प्रार्थना है खुदा हर एक को सुरक्षित रख, हर एक की जरूरतों को तो पूरा कर प्यारे परमेश्वर। हालांकि इस वक्त हमारी आवश्यकताएं इतनी हो गई हैं खुदावन, और हमारे इनकम इतने कम हैं कि हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो कुछ हमारे पास है उसी पे बरकत दे, आशीष दे, ताकि प्यारे खुदा जो भोजन वस्तु हमको देता है, जब हम उसे खाते हैं उसी से हमको बल मिलने पाए। और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु हर एक गरीब के लिए, हर एक दुखी और व्यक्ति के लिए, प्यारे यीशु मसीह सबकी सुधि ले, हर एक की मदद कर, सहायता कर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज सुबह हम सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने वचन के मनन पे उस पर भी बरकत दे। हम सबको संभालना, अपने पंखों काट में छिपा कर रख प्यारे खुदावन, ताकि हम तेरी बरकत को दिन ब दिन अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करने पाए। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है, हमने प्रार्थना में इस बात को कहा कि ये दिन हमारे बल और सामर्थ्य और ताकत से नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी खुदावन की दया से ही है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी दया की और इसीलिए आज हम जिंदा हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और बाहर न जाएं। सिर्फ ज़रूरत के सामान खरीदने हेतु बाहर निकलें, और जैसा ही आपकी खरीदारी ख़त्म हो जाती है, मेहरबानी से घर में ही बैठें और इधर उधर ना जाएं। एक दूसरे के साथ हम टेलीफोन पे, मोबाइल पे, मैसेजेस के द्वारा संपर्क करें और एक दूसरे का हाल चाल जानें। आप सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रार्थना है, और औरों को भी सुरक्षित रखें, ऐसा हम चाहते हैं। आप सबको, हम सबको खुदावन आशीष दे। आज एक बार खुदावन ने फिर से हमको इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे के साथ संगति करने का अवसर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम भी उसी दौर में से होकर गुजर रहे हैं जैसे आप सब हैं, पूरा दुनिया। इसलिए हमको प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है और उस परमेश्वर से निरंतर विनती करना है, ताकि प्रभु हमको संभाले, अपने पंख काट में छिपा के रखे और इस भारी मुसीबत के बीच में अपने नाम को महिमा दे, ऐसा हम प्रार्थना करें। आपके संपर्क में जो कुछ भी लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको उत्साहदायक वचन दें और उनसे कहें कि प्रभु आपकी सुधि लेता है, आपकी रक्षा करता है, खुदावन आपके साथ है और उसकी उपस्थिति आपके संग बनी हुई है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज सुबह का जो मनन का विषय है वो बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सुबह का जो मनन का वचन है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 9वां वचन में से लिया गया है। उसका सिर्फ एक ही भाग, बीच का भाग मैं पढ़ूंगा
और यही आज के वचन का शीर्षक है। यहाँ पे लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अवर फादर, हे हमारे पिता। आज का जो संदेश का शीर्षक जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो ये है कि हम हमारे पिता अवर फादर जो स्वर्ग में हैं उसके बारे में चर्चा करें। E.M. बाउंड एक प्रसिद्ध लेखक और प्रचारक थे। उन्होंने इस प्रकार से कहा, प्रेयर ऑनर्स गॉड, इट डिसऑनर्स सेल्फ। प्रार्थना परमेश्वर को आदर देता है या परमेश्वर की महिमा करता है, और जो सेल्फ या अहम है, जिसे हम मैं कहते हैं, मैं एक अहम का दूसरा प्रतिरूप है, उसको उसका सम्मान नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसे अपना कहते हैं, उससे एक निजी और व्यक्तिगत संबंध जब हम स्थापित करते हैं, तो हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो मैं है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, अहम दबता चला जाता है, अहम का कोई भूमिका नहीं होता है, अहम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और परमेश्वर को महिमा मिलता है। आज के शीर्षक में यही हम चर्चा करने जा रहे हैं, हे हमारे बाप, हे हमारे पिता, आवर फादर। यहूदियों में शास्त्री और फरीसी लोगों ने इस संदर्भ को कभी ठीक से नहीं समझा। उन्होंने हमारे पिता, आवर फादर की जो अवधारणा है उसकी गलत व्याख्या किया। जब उसकी गलत व्याख्या किया तो उसका अर्थ भी सही संदर्भ में लोगों को नहीं समझा पाए। और कभी कभी ये डर लगता है कि आज के समाज में जो हमारी कलीसिया है ये भी इस संदर्भ को कभी कभी नहीं समझती है। हम अक्सर ये प्रार्थना दोहराते हैं, लेकिन शायद ही हम इसकी गहराई में जा कर के इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम तोता रटंत हो गए हैं, और जब भी कभी हम बोलते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, ये प्रार्थना हम लोग निरर्थक दोहराते हैं। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आज हम इस प्रार्थना के सही अर्थ को समझने का प्रयास करें, और जब हम इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं तो हम E.M. बाउंड के तरह कह सकते हैं, प्रार्थना परमेश्वर को महिमा देता है और ये अहम को नीचे गिराता है। आज के समाज में हम एक नए सुसमाचार सुनते हैं, और ये बहुतायत से हमको सुनने को मिलता है, और उसको हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं, संपन्नता सुसमाचार। बहुत से लोग मानते हैं कि जो लोग प्रभु को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनको सब चीज़ें मिलनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि हम में से किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमारे पिता की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर वो ना चाहे तो हमको नहीं देता है, और अगर चाहता है तो हमको देता है। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजियन है या संपन्नतावादी धर्म विज्ञानी हैं, उनका कहना है कि आप जो कुछ चाहते हो आप मांगो और मानो और कल्पना करो और आपके लिए हो जाता है। प्रियो, वचन ऐसा नहीं सिखाता है कि आप
ऐसा कल्पना कीजिए कि आपको लाल मर्सिडीज मिले और अगले दिन आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। ऐसा नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ें हमारे परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। सो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल या संपन्नतावादी सुसमाचार, आज परमेश्वर के वचन की सच्चाई को टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ कर अपने ही पक्ष में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमको सावधानी से इस बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि परमेश्वर सदा ही सर्वोपरि है, सॉवरेन गॉड, और गॉड इज सॉवरेन। हमारा परमेश्वर उच्च पर विराजमान है, सर्वोच्च खुदावन है। और बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य जो हैं उसके दास हैं। जब खुदावन सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और मनुष्य उसके दास है, तो वो जानता है कि मनुष्य को क्या चाहिए, और इसीलिए सभी चीज़ें वो अपने नियंत्रण में रखता है। और जैसे जिसको ज़रूरत पड़ता है, परमेश्वर उसको उसके ज़रूरत के हिसाब से पूरा करता है। आवा फादर, हमारे पिता, हे हमारे बाप, ऐसा हम जो कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में हमारा पिता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 13 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है। प्रार्थना मांगना है, और जब हम पिता से मांगते हैं तो उसके नाम की महिमा होती है। पुराने नियम के कई संतों ने, खासकर भविष्यवक्ताओं ने, इस बात को दोहराया है और इस बात को स्वीकार किया है कि परमेश्वर सचमुच में सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है और उसके तुलना में और कोई नहीं है। योना नबी जब मछली के पेट में था और जब उसने समझा कि अब उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसने पश्चाताप किया, दुआ किया, अपने गलत जो उसने विचारधारा परमेश्वर के प्रति बनाया था उससे लौट कर वापस लौट आया और एक धन्यवाद की प्रार्थना उसने दूसरे अध्याय के 7 और 9 वचन में किया है, जिसे मैं पढ़ लेता हूँ। जहाँ लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। और 9वां वचन में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। एक किस्म का अंगीकार है, स्वीकारोक्ति है। परमेश्वर की महानता को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना में जब हम खुदावन को अपना पिता कहते हैं तो उसकी महानता को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दानियल ने भी जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दानियल नबी के पुस्तक में भी हमको दानियल के जो अंगीकार हैं उसे हमें पढ़ने को मिलता है। दानियल ने 9 अध्याय, दानियल की किताब 9वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहाँ पर दानियल इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। और 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। दानियल इस बात को स्वीकार करते हुए स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो एक
भाई योग्य परमेश्वर हैं, और जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। जो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी है, हम जो उसके लोग हैं उससे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो पूरा करता है। लेकिन उनके प्रार्थना में एक किस्म का स्वीकारोक्ति है। उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की महानता को स्वीकार करना है और अपने पापों से पश्चाताप करना है। यिर्मयाह ने भी इस प्रकार से प्रार्थना किया, जिसे हम समझते हैं कि पुराने नियम के जो भक्त हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्होंने परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में स्वीकार किया। यिर्मयाह 32 का 17 से 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के साथ काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया, जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी, उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। प्रियो, मैंने इस वक्त पुराने नियम में से 3 बड़े भविष्यवक्ताओं की जो प्रार्थना है उसके बारे में हम सबको पढ़कर सुनाया। योना, दानियल और यिर्मयाह। इन सब की प्रार्थना में खुदावन महान है, परमेश्वर महान है, उसकी महानता है, उसका वर्णन पाया जाता है। आज का विषय जो मैंने कहा, आवर फादर या हमारा पिता, हे हमारे बाप, आए हमारे बाप, जो मत्ती 6 और उसके 9 से लेकर 13 वचन में पाया जाता है पूरा, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। सही मायने में ये प्रभु की प्रार्थना नहीं, बल्कि शिष्यों का प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने सिखाया है, वो है। हम इसके विषय में जल्दी से चर्चा करेंगे। जीसस पैटर्न फॉर प्रेयर। यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक पैटर्न, एक नमूना हमारे लिए छोड़ा है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना, जो उसने अपने शिष्यों को बताया है, सिखाया था, उसके ऊपर गौर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इट एग्जिबिट्स बिलीवर्स रिलेशनशिप टू देयर गॉड। खुदाबंद यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का नमूना हमको दिखाया, उसमें विश्वासियों का परमेश्वर पिता के साथ जो संबंध है उसको दर्शाता है। संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी के साथ एक संबंध नहीं बनाते हैं, हम उसके साथ ज़्यादा नज़दीकी से घुल मिल नहीं सकते हैं। जब हमारा संबंध जुड़ता है और हम निकट होते हैं, हमारी दोस्ती भी गहरी होती चली जाती है।
और इस प्रार्थना में जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, उसमें शिष्यों का पिता के साथ, पिता और पुत्र, बच्चों जैसे पिता का अपने बच्चों के साथ संबंध होता है, उसको जोड़ता है। फादर चाइल्ड रिलेशनशिप, पिता और बच्चों का एक रिश्ता बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह की प्रार्थना के नमूना में हमको ये भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले आइए हम देखें, गॉड इज आवर फादर, परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हों या पारिवारिक प्रार्थना करते हों या एक सामूहिक प्रार्थना करते हों, एक जो बहुत ही बार बार प्रयोग करने वाला शब्द जो हम अपने प्रार्थना में दोहराते हैं, वो है पिता, बाप। हे हमारे बाप, हे हमारे पिता, ये हम बार बार बोलते हैं, रिपीटेडली। बहुत ही कॉमन शब्द है ये हमारे प्रार्थना का, बाप, हे मेरे पिता, हे हमारे बाप। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हम इसको दोहराते हैं तो क्या हम इस बाप का अर्थ, शब्द बाप शब्द का अर्थ सही मायने में समझते हैं या नहीं? It should begin with the recognition that God is our Father। जब हम प्रार्थना करते हैं और उस पिता का जब शब्द, पिता जैसे शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमको ये दिल की गहराई से समझना है, अंगीकार करना है कि पिता जो है, खुदावन जो है, हमारा पिता है, जिसने हमको जीवन दिया है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारी चीजों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। एक दिन मैंने हमारे एक भाई को इस प्रकार से कहते हुए सुना कि वे अपने स्कूटी में अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के चर्च आ रहे थे और रास्ते में एक जगह एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मारी और वो गिर गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने बच्चे के पास गया, भाग के गया, उसको उठाया जो गिरा था, और देखा कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, और जल्दी से गोद में उठाया जो छोटा बच्चा था और गाड़ी वाले से लड़ने चला गया। ये हमको एक किस्म का सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द फादर टू हिज चिल्ड्रन दिखाता है। एक दुनिया का पिता, दुनिया का पिता जो है, इस प्रकार की भावना रखता है कि उसके बच्चों को जब कुछ भी होता है वो उनके लिए मरने को दौड़ा चला जाता है, मानो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए वो एक दृढ़ गढ़ है। यही चीज हमको समझने को मिलता है जब भी हम प्रार्थना में हे हमारे पिता शब्द का उच्चारण करते हैं। जब हम कहते हैं हे हमारे पिता, हम इस बात को मानते हैं को सचमुच में हमारा जीवन दाता है, उसने हमको जीवन दिया है, उसने हमको सुरक्षा प्रदान किया है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता और फिक्र करता है। जब हमारी चिंता और फिक्र करता है तो हमारे चारों तरफ हर वक्त मानो ढाल बनकर रहता है, एक ऐसे ढाल जिसको कोई भेद नहीं सकता है। वो ऐसा ढाल बन जाता है मानो वो सचमुच में हमारे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वी शुड रिकॉग्नाइज, हमको ये समझना है और स्वीकार करना है कि परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है जो जीवन दाता है, हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है। मलाकी उसका 2 अध्याय 10 वचन इस प्रकार से कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? एक बड़ा प्रश्न है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? जितनी परमेश्वर के संतान हैं, अर्थात जितनों ने यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्गीय पिता को अपने जीवन का पिता समझा है, वो सारे एक परिवार के लोग हो जाते हैं। हम एक परिवार का गठन करते हैं।
और उन सब का एक ही पिता है, वो स्वर्ग का पिता है। जब हमारा सबका पिता एक ही है तो हम सब एक ही परिवार के लोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि सभी का वो पिता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 44 वचन में हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि सभी लोगों का स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पिता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम उसे भी पढ़ें। यूहन्ना उसका 8 और 44 वचन, 44, जॉन 8:44। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 44 वचन, जहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ खा पीता है। तो दो किस्म के लोग यहाँ पर हैं। एक तो जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका पिता स्वर्ग में है, और दूसरे जो परमेश्वर के संतान नहीं हैं, उनका पिता दुष्ट है, शैतान है। लिखा है ना, शैतान लिखा हुआ है। प्रियो, जो बच्चे परमेश्वर के हैं, वे पाप नहीं करते हैं। वे आपसी प्रेम, मेल मिलाप में रहते हैं। उनमें बैर भाव नहीं होता है, उनमें दुष्टता काम नहीं करता है, क्योंकि उनका पिता उनको प्रेम सिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शैतान के हैं, और जो शैतान के हैं वो निरंतर पाप करते रहते हैं। पाप ही उनका स्वभाव है। लेकिन अजीजों, यदि हम पिता को, खुदा बाप को अपना पिता कहते हैं, तो हमारे जीवन में पाप का स्वभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, शैतान के नहीं। शैतान के होते तो हम पाप करते रहते, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के हैं तो हमारे जीवन में पाप बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हम इस पर समझें। यदि हम अपने आप को परमेश्वर का संतान कहते हैं और पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय और 8 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया। We are no more in the darkness. In another word, we are not under the control of the power of the darkness of this world. हम इस दुनिया के अंधकार के सामर्थ्य के अधीन नहीं हैं। हम लोग खुदावन के ज्योति के अधीन हैं। जब हम परमेश्वर के ज्योति के अधीन हैं, तो हमको ज्योति के संतानों की मानिंद चलना है, उससे अलग नहीं होना है। परमेश्वर दया करे और हमको समझने का अनुग्रह दे। जो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की सी चाल चलें, और उनके लिए बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट दिशा निर्देश उसने अपने वचन अर्थात बाइबल में दिया है। हमें उसे पढ़ना है और उसका अनुकरण करना है, उसके हिसाब से चलना है। हम अपने तरीके से नहीं चल सकते हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। हे हमारे पिता। अजीजों, आज सुबह जिस विषय पर हमने चर्चा किया वो है हे हमारे पिता, आवर फादर। ऐसा पिता जिसने हमको जीवन दिया है, ऐसा पिता जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा पिता जो अपना प्रेम हम पर न्योछावर करता है। उस प्रेम को उसने उस क्रूस पर प्रकट कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी रख न छोड़ा, हमारे खातिर इस दुनिया में भेज दिया। जब वो क्रूस पर चढ़े थे, यीशु मसीह के कराहना को तो उसने नहीं सुना। ऐसा लगता है मानो उसने अपनी कान यीशु मसीह के उस दर्द भरी कराहों से बंद कर लिया हो, क्योंकि जानता था
कि जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे वापस लौट के नहीं आएंगे। वो जो है बलिदान करता है, प्रेम हमसे प्रेम करता है और प्रेम के बदले उसने बलिदान कर दिया है, क्योंकि प्रेम का दूसरा रूप ही बलिदान है। हे हमारे पिता, वो हमारा पिता सचमुच में है, हम दिल से उसको समझें, सिर्फ हम होठों से ही अंगीकार ना करें बल्कि हम दिल में उसको स्वीकार करें, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदा सदा बनी रहे। वो ऐसा खुदावन है, ऐसा पिता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो ऐसा पिता है जो हमारे चारों तरफ अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांधे रहता है। He protects us, वो हमको सुरक्षित रखता है, चाहे कैसी भी विपत्ति आए, मरी फैले। हम जानते हैं, प्रभु के वचन में कहा है, क्योंकि ये सब उसके आगमन की निशानी है। वो जानता है ये छोटा सा अदृश्य जो विषाणु है इस दुनिया में आया है, कहाँ कहाँ ये फैला है उसको पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी अपने समय भी ये सब कुछ करेगा। लेकिन जब हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, प्रियो, हम उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करें। सो सिर्फ हम उससे मांगते ही ना रहें, लेकिन जो कुछ हमको करने को कहता है उसको भी हम करें, तभी हम उसके आशीष को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करेंगे। और जब हम ये कहते हैं वो हमारा पिता है, उसको भी हम सही मायने में समझ सकते हैं। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, संभाले, जहाँ कहीं भी हैं आप सुरक्षित रहें और उसके प्रेम को अपने जीवन में, उस पिता के प्रेम को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करते रहें। यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज सुबह जो तूने हमको अवसर दिया कि हम पिता शब्द के ऊपर गौर कर सकें एक सीमित समय में, लेकिन प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस सीमित समय में भी तूने हमारी मदद किया, सहायता किया। और प्रार्थना है हे पिता, जो पिता शब्द है सचमुच में वो हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाए, ताकि हम तेरे प्रेम को, तेरी सुरक्षा को, तेरे प्रोविजन को, और प्रभु जी जो तूने हमको आत्मिक घर में जन्माया है उसके अर्थ को भली भांति सही मायने में समझ पाएं। जितने लोग इस वक्त अपने अपने घरों में ये संदेश सुनते हैं, मैं उन सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ पिता, हरेक को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, किसी को भूखा ना रहने देना। प्यारे प्रभु, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। तेरा शुक्र हो क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुना है, क्योंकि ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।